अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौड़ तुमा पंजाबी का एक लफ्ज़ है। आप में से जो तो पंजाबी ज़बान को समझते हैं वो यकीनन उन्होंने इसका नाम सुन रखा होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि कौड़ तुमा होता क्या। ये हम लोग जो देहाती बैकग्राउंड वाले हैं, हमें फिर भी इससे कुछ ना कुछ आशनाई है, लेकिन जो शहरों में रहने वाले हैं उनको नहीं पता। लेकिन ये बड़ी कमाल चीज़ है। बेसिकली ये तरबूज की फैमिली का एक फल है। साइज़ में उससे थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी छोटा होता है, खरबूजे से भी थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फैमिली वही है। लेकिन तरबूज मीठा होता है। ये जो है ये इंतहाई कड़वा होता है। यानी इसकी आप कड़वाहट का अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर आप एक कौड़ तुमा लें और उसको ज़मीन पे रखें और उसको नंगे पाँव यानी जूता उतार के तो उसके ऊपर पाँव रख के उसे मसलें। वैसे तो ये रिज़्क है, इसकी ये बेहुरमती नहीं की जानी चाहिए कि इसको पाँव लगाया जाए, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ आपको कि अगर वो कौड़ तुमा हो, कौड़ तुमे को आप ज़मीन पे रखें और उसके ऊपर पाँव रख के उसे ऐसे मसलें, कहाँ पे पाँव और कहाँ हमारा मुंह, यानी उसका असर होता है कि आप वहाँ पे उसको मसल रहे हैं और आपके मुंह में इतनी कड़वाहट भर जाएगी कि आप कई दिन तक आपके मुंह में से कड़वाहट नहीं जाएगी। इस हद तक कड़वा होता है ये। और अभी आपने इसको खाया नहीं है, इसको हाथ भी नहीं लगाया, और सिर्फ ये है कि आपकी स्किन के साथ टच हुआ, और वो भी पाँव के नीचे वाली स्किन के साथ, तो वहाँ से इसकी कड़वाहट हमारे मुंह तक पहुँच जाती है। वैसे तो ज़ाहिर है कनेक्टिविटी है पूरी बॉडी की, तो वो पाँव के साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन कभी नहीं किसी ने सोचा होगा कि टेस्ट जो है वो पाँव के रास्ते भी ज़बान तक या मुंह तक आ जाएगा। और ये आप किसी भी मीठी से मीठी शय को ले लें, किसी नमकीन शय को ले लें, किसी और मिर्चों वाली शय को ले लें, उसमें आप पाँव रख दें तो वो जायका उसका नहीं मुंह तक पहुंचेगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई खूबियाँ हैं, ऐसे ख्वास हैं इसके कि आप इसे पाँव से मसलें तो आपके मुंह तक कड़वाहट पहुंच जाएगी। ये जो चीज़ है ये ऐसी चीज़ है कि हमारे ये जो जड़ी बूटियों के माहिर हैं, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी हकीम हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो मकाम एलोपैथिक अद्वियात में इंसुलिन को हासिल है, तो वो जड़ी बूटियों में से कौड़ तुमे को वो मकाम हासिल है इंसुलिन का, कि यानी इंसुलिन लगाएं तो आपकी शुगर जो है मतवाजन रहती है जिस्म में। तो अगर आप इंसुलिन की बजाय कुदरती तरीके से अपनी शुगर कंट्रोल करना चाहें और इंसुलिन से आप तंग आ चुके हैं, वो सुइयां लगा लगा के आपकी बस हो गई है, तो आप कौड़ तुमे पे चले जाएं। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। और ये जो जड़ी बूटियों के माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि अगर आप सिर्फ 7 दिन इसके कैप्सूल खा लें तो आपको इंसुलिन से निजात मिल जाएगी, उनका ये भी कहना है। तो मैं आपको इसका भी फार्मूला बताता हूँ, नुस्खा बताता हूँ, लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि ये अल्लाह पाक ने कोई चीज़ भी गैर ज़रूरी पैदा नहीं की है। अब ये कौड़ तुमा, ये मुख्तलिफ जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, मुख्तलिफ हमारे फलों वाले पौधे हैं, उनको जो फलों को कीड़ा लग जाता है, तो अगर हम उस पर कोई पेस्टिसाइड को जहर स्प्रे करें तो वो तो उसको फल को भी नुकसान देगा और उसके खाने वाले को भी। तो उसका कुदरती जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो किससे है? कुछ लोग उससे जो आक का एक पौधा होता है, आक भी कहते हैं उसको, आक का एक पौधा होता है जिसके पत्ते ऐसे तोड़ें तो अंदर से दूध निकलता है, उसमें पानी डाल के उससे स्प्रे करते हैं। कुछ लोग नीम के पत्ते जो हैं वो पानी में डाल के तो उससे एक महलूल बना के उसे भी स्प्रे करते हैं। तो उन सब से ज़्यादा मुअस्सर जो है वो कौड़ तुमे से बनने वाला महलूल है कि इसका रस निकालें
اس میں پانی ڈالیں اور اس کو مکس کر کے سپرے کر دیں تو کیڑے مکوڑے جو ہیں جو ہمارے پھلدار درختوں کو تباہ کر رہے ہیں، پھلوں کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ان کو مار بھگائے گا۔ یہاں تک کہ اس کی جڑوں کے بھی فائدے ہیں، اس کے پتوں کے بھی فائدے ہیں، اس کے پھل میں بھی فائدے ہیں، ہر شے میں ہیں۔ لیکن آج کا موضوع چونکہ شوگر ہے تو میں سیدھا اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ کرنا کہ آپ نے یہ جو ابھی تازی ابھی برسات ختم ہو رہی ہے، تو اس برسات کے موسم میں یہ ہمارے جو صحرائی علاقے ہیں وہاں پہ خودرو پیدا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا پھل تھوڑے دنوں میں آپ کو ان علاقوں میں جو صحرائی علاقوں کے نزدیک ہیں، جو ہمارے زرعی شہر ہیں، تو وہاں آپ کو بآسانی مل جائے گا کہ اگر آپ کے کوئی جاننے والے ان علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کے ہاتھ یہ پھل منگوا لیجئے، تازہ پھل منگوائیں اور اس کا رس نکالیں۔ آدھا لیٹر رس ہوگا، کور تمے کا جو رس ہے، جوس جسے کہتے ہیں، وہ آپ نے آدھا لیٹر لینا ہے اور اس میں آدھا پاؤ کالے چنے وہ بھگو دینے ہیں اور اس وقت تک بھگوئے رکھنے ہیں جب تک وہ کالے چنے وہ سارے رس کو اپنے اندر جذب نہ کر لیں۔ جب انہوں نے جذب کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے ان کالے چنوں کو دھوپ میں پھیلا دینا ہے اور خشک کر لینا ہے۔ جب وہ خشک ہو جائیں تو اس کا پاؤڈر بنائیں اور پاؤڈر بنا کے اس کو کیپسول میں بھر لیں۔ اب کیپسول میں بھر کے روز صبح خالی پیٹ ایک کیپسول کھا لیں پانی کے ساتھ۔ آپ کو ایک ہفتے بعد ہی اس کے بعد آپ نے اپنی شوگر کو چیک کرتے رہنا ہے، تو آپ کو حیران کن رزلٹ دے گا یہ۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کے کوئی ہارمونل پرابلم ہے، کوئی اور مسئلے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو نسخہ شاید اگر اس طرح فائدہ نہیں بھی دے رہا، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی شوگر اگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ نے اپنے معالج سے مشورہ کر کے اپنی اسی دوائی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ پھر اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا جو صفوف ہے، جو پاؤڈر ہے، یہ پنساری سے بھی مل جاتا ہے، تو وہ لے کے اور کالے چنوں کے ساتھ مکس کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے، کالے چنوں کا پاؤڈر بنا لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں اور پھر یہ کیپسول میں بھر کے تو بھی آپ لے سکتے ہیں، تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا۔ لیکن اگر فریش پھل کا جوس نکال کے اس میں کالے چنے بھگو کے اس کو لیں گے تو وہ اس سے پنساری والے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ نہ ملے خدا نہ خواستہ تو پھر آپ اس پہ جائیں، لیکن آپ اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن انسولین یہ بھی آپ کی چھڑوا دے گا۔ لیکن پھر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ریگولرلی اپنی شوگر مانیٹر ضرور کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد